गुड मॉर्निंग क्लास। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करवाया था। उससे नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं आगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन दिस केस आपको क्या करना है कि विनियोजन क्रियाएं जो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके अंतर्गत हमको क्या देखना है, आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, सारी संपत्तियाँ, नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के सेल या परचेज से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सबको आपको लेके चलना है। अब देखिए, जो आपका कैश फ्लो था उसको 3 पार्ट्स में हमने जो एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू बांट दिया था: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में और क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। उसके बाद हम आज करते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बता भी देती हूँ मैं आपको कि क्या है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने हम इन्वेस्टमेंट किस में मान रहे हैं, सबसे पहले तो हमको उसको देखना है। इन्वेस्टमेंट हमने मान ली है तो किस में किया होगा, सबसे पहले हमने संपत्ति खरीदी होगी व्यवसाय को चलाने के लिए, जैसे हमने प्लांट लगाया है, कोई मशीनरी असेंबल की है, इस्टेब्लिश किया है, या हमने कोई लैंड परचेज की है, तो कुछ पैसा हमारा लगा है काम करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए हमने कहीं ना कहीं पैसा को इन्वेस्ट किया है, जिससे कैश का या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। ठीक है, करंट एसेट्स हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए जितनी भी हमने परचेज एंड सेल से रिलेटेड हमारी जो ट्रांजैक्शन किए, जितना व्यवहार किया, वो सारे के सारे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेके जाते हैं। अब इन जो एसेट्स हैं उनका सेल, जब हम सेल करते हैं, सेल ऑफ एसेट, तो रोकड़ का अंतर्गमन और यानी कि इनफ्लो होता है जब हम एसेट्स को सेल करते हैं, पैसा आता है, और जब हम उसको खरीदते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है। तो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि दिस इज द आउटफ्लो, दैट्स वाई हमने क्या किया है, इसको ब्रैकेट्स में लिखा है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से ब्रैकेट से आपको इतना तो क्लियर हुआ, दैट मीन्स कि हमने परचेज किया है, दैट इज द आउटफ्लो। आउटफ्लो को हमने ब्रैकेट में लिखा है। और वैसे ही परचेज ऑफ नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिखा। ये सारे के सारे आपके आउटफ्लोज हैं। सेल की है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल की है, इनकम हुई है, दैट मीन्स इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम हो रही है, इनफ्लो है, एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम है। तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं सॉल्व। द फिगर्स इन ब्रैकेट शोज कैश फ्लो। अब इसे नोट में दे दिया है कि जो फिगर्स शो कर रही हैं, जो हमने क्रॉसेस लगा रखे हैं, बुक में मेंशन कर रहे हैं, द ब्रैकेट शोज कैश आउटफ्लो, ये कैश का जो है वो आउटफ्लो शो कर रहा है। अब जैसे आपकी बुक्स में इलस्ट्रेशन दे रखी है, हम इलस्ट्रेशन को लेके चल रहे हैं। एक कंपनी के जो द कंपनी हैड अ फॉलोइंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 50,000 एंड द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड 34,000. During the year, the company had sold 40% of its investment held in the beginning of the period. सेल कर दी अपने 40% की इन्वेस्टमेंट को उसने स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल देखना है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसे कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो करते हैं हम इसका सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सिंपल हमने, क्योंकि सिर्फ कैश का हमको फ्लो देखना है, हम इसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। अब हमको किस तरह से देखना है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उससे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश फ्लो की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी रहती है, पर अकाउंट प्रिपेयर सभी के लिए होते हैं। तो जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सिर्फ उसने जनरेट किया है, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पिछली बार का कितना है बैलेंस, ब्रॉड डाउन, दैट मीन्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिलेटेड आइटम। तो ओपनिंग बैलेंस था 50,000, हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया, और ओपनिंग बैलेंस है। फिर हमने क्या किया है, उसका जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है उसको 5,000 का हमने लिख दिया, प्रॉफिट हो गया कि उसने सेल की थी। सेल कितने की दी थी,
कितने की इसने उसने बोला है कि द ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट का 40% उसने बेच दिया है। तो कितना होगा 40%? 25,000। ठीक है। कैश परचेज ये हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया है। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 34,000 क्वेश्चन में दे रखा है। 59,000 को जब आपने बैलेंसिंग फिगर में आपका आ गया है 4,000 का आपका कैश अकाउंट से आप उसको कर दोगे। ठीक है। फिर सेल की थी हमने इन्वेस्टमेंट कितने की? सेल की है 25,000 की। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमको प्रॉफिट हुआ था, इनकम आई थी, उसको रिवर्स कर दिया हमने ब्रैकेट में लिख के, और हमने देख लिया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। क्योंकि सेल की है 25,000 की और परचेज की है हमने इन्वेस्टमेंट 4,000 की। ठीक है ना, 4,000 की ये नेक्स्ट वाली। ठीक है। तो अपना जो बैलेंस था हमने माइनस में हो गया हमारा। ठीक है ना, आउटफ्लो है क्योंकि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आउटफ्लो है, तो हमारे इनफ्लो में से हमने आउटफ्लो माइनस कर दिया। द आंसर इज 21,000 रुपीज। ठीक है।